वो संकट में है आज। अब इस संकट का निवारण अभी शाम तक कोई न कोई रिजल्ट आपके सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं रही जिसके कारण वो माननीय नीतीश कुमार जो भी फैसला करेंगे या हमेशा जब भी वो फैसला करते हैं तो बिहार की जनता को सामने रख करके करते हैं। तो हर बार कोई ना कोई सर ऐसी घटना घट जाती है, कभी आरजेडी का बिहार साथ पसंद नहीं आता, कभी बीजेपी का साथ पसंद नहीं आता। जब मन चाहे तब बीजेपी में चले जाओ, जब मन चाहे तब आरजेडी में चले जाओ। अगर बिहार की जनता का हित की साधना इस गठबंधन में नहीं हो रही है तो उनको निर्णय लेने का अधिकार है, वो निर्णय ले रहे हैं, वो बिहार की जनता के हित में निर्णय करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग ये देखिए ना, बिहार की जनता ने तो सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी को दी थी, बिहार की जनता ने उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को दी थी। आपकी तो उतनी सीटें भी नहीं है, 45 सीटें मात्र है बिहार में आपकी, लेकिन उसके बाद भी आपको सर आंखों पर रखा। चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने भी, चाहे यहाँ पर आरजेडी की बात करें, आरजेडी ने भी, लेकिन आप किसी एक के भी ना हो पाए। देखिए, जब बिहार के चुनाव में हम थे तो उस समय हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन, निश्चित रूप से उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नीतीश की अगुवाई में यह चुनाव लड़ा जा रहा है और इसके बाद भी नीतीश कुमार जी माननीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। इसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहते थे अपनी मीटिंगों में, और इसको अमित शाह भी, माननीय अमित शाह भी जो गृह मंत्री भारत सरकार के, वो भी कहते थे, और उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वो भी, और सुशासन बाबू के नाम से संबोधित। लेकिन जब हमारी संख्या कम आई, निश्चित रूप से हम उससे पीछे हट गए और 2 दिन तक हम शपथ ग्रहण नहीं हुआ। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन पर प्रेशर किया कि भाई हमने जनता के बीच आपके नाम पे मैंडेट मांगा है, इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, आप जाकर के वोट लीजिए, इसमें कौन सी बुराई, इसमें कौन सा ऐसा आ गया। हम भी जनता की सेवा कर रहे हैं, वहां भी जनता की सेवा करेंगे, यहाँ भी जनता की सेवा करेंगे। 18 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में हैं, तो जनता के मैंडेट के कारण, किसी के एहसान से नहीं। 18 वर्षों से सत्ता में है और 18 वर्षों में 8 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये भी शायद पहला ही रिकॉर्ड यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। ये तो मैडम जानती ठीक है सर। आशीष कुमार जी भी हैं हमारे साथ। आशीष कुमार जी, क्या कुछ कहेंगे जो पूरा इस वक्त उठापटक देखने को मिल रही है बिहार की सियासत में, और नीतीश कुमार तो आपसे भी नाराज चल रहे हैं, सीधे सीधे वो आरोप लगाते हुए भी नजर आए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक स्लोगन से तैयार करते हैं जहाँ से चुनाव की शुरुआत हुई थी, बिहार में बवाल है सिर्फ नीतीश कुमार है। अभी आज 9वीं बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ की बात जो चल रही है, जो चर्चाओं में है, इस आधार पर यदि देखा जाए तो हमारे जेडीयू के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, त्रिपाठी जी, कि 18 साल से लगातार, 18 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। अगर टर्म में देखा जाए तो मुख्यमंत्री के अगर कोटे को अगर अलग किया जाए तो दो साल का हर में इनका डिवाइड करके हिसाब आता है। समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे कि बिहार की जनता की अपेक्षा के अनुसार, क्या बिहार की जनता ने आज मतदान किया? आज मतदान करने पे उन्होंने ये निर्णय लेने के लिए कहा। हकीकत में आपको ये बताता हूँ कि जहाँ तक कि हमें आभास होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे तजुर्बा रखने वाली पार्टी, इस वजह से कई दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी का दबाव बनाए जा रहे कि ये पद निर्णय कर, इसका जल्दी हो जाना चाहिए, इसका फैसला करना चाहिए। तो इतनी पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं वोट डालने के लिए कुछ लोगों को इंडिया के चलिए, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। राहुल आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी फूट डालने की कोशिश कर रही है इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले, इसके सूत्रधार नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इस चर्चा की शुरुआत अगर मैं करूं
तो मैं कहना चाहूंगा, एक रश्मि रति और डॉक्टर अंधारी सिंह दिनकर की एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी गई थी, उसमें एक स्लोगन से करना चाहूंगा, अंग देश का मुकुट कंड के मस्तक पे धरता हूँ, अंग देश का मुकुट कंड के मस्तक पे धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ, रखा कंड के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। देखिए, जो लोगों का काम है आरोप लगाना, जिन लोगों के पास अपने मिशन और अपनी विजन नहीं होती है, वही इस तरह के बातों को बढ़ावा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2020 में जब चुनाव हुई थी, तो उस चुनाव का सारथी था एनडीए, और जो लोगों ने बहुमत दिया था वो दिया था एनडीए को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की जितनी पार्टियां हैं उनको दिया था। हमारी संख्या घट बढ़ सकती है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन हमें मैंडेट मिला था सरकार चलाने के लिए। लेकिन जो अवसर की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों का किला को भेज दिया गया। जो लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे, उनके किले को भेज दिया गया। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे कांग्रेस के भाई एक बात कह रहे थे कि भाजपा हर वक्त इस तरह का काम करते रहती है। तो मैं जरा आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब परिस्थिति आपके अनुकूल होती है तो उस समय आप ये कहां चले जाते हैं, आपकी इस तरह के बयान। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति में जो 1.5 साल पहले लिया गया फैसला था, वो परिस्थिति के अनुसार गलत हो सकता है, लेकिन बिहार का हित केंद्र के योजनाओं के साथ ही साधने की कोशिश की जा रही थी। जब से ये एक प्लेटफॉर्म पर आए, तब से लगातार इन्होंने बिहार को गत में ले जाने का काम किया। जो महागठबंधन की जो सरकार थी, जो महागठबंधन के लोग थे, जिसने विकास पुरुष का दर्जा दिया, उस विकास पुरुष को विनाश पुरुष बनाने का जो काम कर रहे थे, तो ये इन लोगों ने किया। मैं आपको और भी ठीक है सर, मैं आऊंगी वापस आऊंगी आपके पास राहुल आनंद जी, लेकिन जरा प्रोफेसर के त्रिपाठी जी से चर्चा कर लेते हैं। त्रिपाठी जी, ये बताइए, नीतीश अगर जाते हैं एनडीए के साथ, तो बीजेपी में तो उनके लिए प्रधानमंत्री का जो पद है वो नामुमकिन जैसा है, वो संभव शायद हो ही नहीं सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो ऐसी कई संभावनाएं बन सकती थी, फिर क्या कारण रहा? देखिए, बहुत पहले ही मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा, माननीय नीतीश कुमार जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, और देश के तमाम जो विपक्षी दल थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम। उन्होंने कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं या मुझे कन्वीनर बनाया जाए। उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन जेडीयू के तो तमाम लोग चाहते थे। लेकिन ममता बनर्जी ने नाम दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो कह रही थी कि अगर सबसे कोई काबिल है तो हमारे गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। शायद ये कारण तो नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने उम्मीदें तो बहुत सारी पाली हुई थी कि हाँ, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम किसी ने नहीं लिया। इस वजह से शायद उनको लगता है कि भाई बेहतर है कि हम एनडीए के साथ चले जाएं, क्योंकि इस वक्त तो बाहर चल रही है एनडीए की, और एनडीए लगातार कह भी रहा है कि इस बार 400 के पार। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार ने तो कभी कहा नहीं कि हम कन्वीनर बनेंगे या प्रधानमंत्री के पद के दावेदार। उन्होंने एक सारे लोग इकट्ठा करके सोच रखी थी कि भाई आप लोग सीट शेयरिंग कर लीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लीजिए और एक कन्वीनर करके आगे बढ़िए, और तभी भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ सकते। जहां तक सवाल है कि पार्टी के लोग कह रहे थे, तो मैं निश्चित रूप से, मैं भी प्रवक्ता था, मैं भी हमेशा कहता था कि वो उस पद के लायक, उस पद उनकी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, क्योंकि वो जो गुण एक प्राइम मिनिस्टर में होने चाहिए। लगभग 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 15 वर्ष केंद्र में मंत्री रहे, और वो बेदाग चेहरा है। हिंदुस्तान को अगर कोई नई सोच दे सकता है, बिहार मॉडल को नया आगे बढ़ा सकता है, तो माननीय नीतीश कुमार, उससे कहां से बुराई है। लेकिन एक विश्वास भी तो होना चाहिए ना, एक भरोसा भी तो होना चाहिए। और नीतीश तो पिछले 18 साल से अपना विश्वास और अपना भरोसा दोनों खोते जा रहे हैं। कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। ये मैं आपकी बात को आशीष कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास वापस। अगर खारिज करता हूं कि अगर विश्वास का होता तो 18 वर्ष तक कैसे मुख्यमंत्री बने रहे। ये तो जनता का विश्वास है, और
वो अरे सर, जनता का विश्वास क्या, जनता ने उनको इतनी सीटें थोड़ी ना दी थी, जनता ने तो 45 सीटें दी, सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी को मिली, उसके बाद बीजेपी को मिली, जेडीयू के पास तो मात्र 45 सीटें हैं। तो ये भरोसा तो आरजेडी ने कहीं ना कहीं उनके ऊपर जताया था, ये भरोसा बीजेपी ने उनके ऊपर कहीं ना कहीं जताया था। देखिए जब हम अलायंस में रहे हैं तो अलायंस के साथ थे, हमारा गठबंधन था, उसमें हम तो बने नहीं। तो जब विधायकों ने अपनी मीटिंग की उसके बाद तो माननीय नीतीश कुमार बने। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगी आपके पास। तो आशीष कुमार मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ये कह रहे हैं कि जब हमारे साथ में थे तब इनको भाजपा से लड़ना था, इनसे बस इतना ही पूछ लीजिए तब आपको भाजपा से क्यों लड़ना था, और अब जब आप भाजपा के साथ जा रहे हैं तो भाजपा से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इसका अर्थ है ये पूरी तरीके से प्री प्लान किया गया था। ये पूरी जो विचारधारा थी कि मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें चलती है, किन बातों को गौर करना चाहिए। इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी अपने भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से क्या क्या प्लानिंग कर रही है और अंदर खाने में क्या चल रहा है। लेकिन जब ये समझ में आया, मुझे एक बात बताइए, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं समझ में आ रहा है कि अमित शाह की भी खुद की कोई वजूद बची है या नहीं बची है। ये इनका मुंह ही था जो कुछ दिन पहले बिहार की जनता को आश्वासन दे रहे थे कि अब बिहार की जनता को मैं आश्वासित करना चाहता हूं कि अब नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके। ये कौन सी राजनीति है भैया, ये नहीं समझ में आता। और दूसरी चीज, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो विपक्षी दल है, विपक्षी दलों को चुनाव में लोकसभा में जाने के समय कुछ ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनके ही कहे हुए वक्तव्यों को एलसीडी या एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जनता के समक्ष रख दे। ठीक है, मतलब आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि नीतीश कुमार ने जो ये गठबंधन बनाया वो पूरी तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भेद लेने के लिए बनाया था कि अंदर खाने की सारी बातें पता चलती रहे कि क्या क्या हो रहा है, और लास्ट में जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो जाकर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। राहुल आनंद जी। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैं आऊंगी प्रोफेसर अनवर पाशा इसके बाद। जी जी, कंप्लीट कीजिए सर आप। राहुल आनंद जी। देखिए, जब माननीय गृह मंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंटली बंद नहीं होता है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब आवेदन आएगा तो इसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार की राजनीति की अगर विकास धारा की अगर कोई बात की जाए तो वो 2005 से एनडीए के ही समर्थन से बनना शुरू हुआ था। अभी वक्त है, अभी किसी पार्टी ने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि क्या होने वाला है, और न ही बीजेपी ने इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। इसलिए अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है कि होना क्या है। लेकिन इतना तो मैं जरूर बता सकता हूं कि जो स्थिति और परिस्थिति जो बदली है उसके तहत आने वाले समय में बिहार जो ऊंचाइयों, विकास की ऊंचाइयों की बुलंदी को छुएगा, उसका एक हिस्सा ये जरूर बन सकते हैं। और विशेष शीर्ष नेतृत्व को इसके ऊपर निर्णय लेना है कि क्या होना है। जी ठीक है, प्रोफेसर अनवर पाशा, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं राहुल आनंद और आशीष कुमार, जाहिर सी बात है कि उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते होंगे, लेकिन ये भी बताइए क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो इतनी आसानी से तख्ता पलट होने नहीं देंगे, तो कुछ तो तैयारियां आप लोगों ने, कुछ तो तैयारियां लालू यादव की तरफ से भी की गई होंगी, क्योंकि वो भी इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी बिहार में क्या परिस्थिति है, गठबंधन की जो सरकार चल रही है बिहार में, उसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है ऐसी, आप खुद बताइए कि क्या कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसमें इस सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, उसको गिरा दिया जाए। ये हमारी सरकार तो बहुत ही सक्सेसफुली, पूरी सफलता के साथ अपना काम कर रही है, जनहित में काम कर रही है, सोशल जस्टिस का काम कर रही है, और जो हमारे अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको रोजगार देने का काम कर रही है। अभी बिहार इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय इन दोनों चीजों को लेकर के है। कहीं यही बात तो नहीं चुभ गई है, यही बात तो नहीं चुभ गई नीतीश को कि तेजस्वी तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और तेजस्वी जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए कह ही दिया था नीतीश कुमार ने। ये वजह तो नहीं है कि उससे पहले ही चलिए दूसरों के साथ गठबंधन कर लिया जाए। को जो नौकरी हम दे रहे हैं उससे भाजपा बौखलाई हुई है, और भाजपा को ये साफ दिख रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में
भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है बिहार में। इसीलिए भाजपा चाहती है कि इस सरकार को डिस्टेबलाइज करे, इसको गिराए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने साफ कहा है कि हम इतनी आसानी के साथ तख्ता पलट नहीं होने देंगे। हम अपने लेकिन सर बीजेपी के ऊपर तो आप आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना प्रोफेसर अनवर पाशा जी, जिस साथी पर आपने भरोसा किया वो साथी ही भरोसेमंद नहीं निकला तो कोई क्या करेगा, ये बताइए। नहीं, आप सही कह रही हैं कि हम तो जाहिर है कि नीतीश कुमार जी हमारे समाजवादी विचारधारा के नेता रहे हैं और हमने उनको पूरा सम्मान दिया है। ये जवाब तो जेडीयू के लोगों को देना पड़ेगा कि आखिर उस सम्मान के बदले अगर वो कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, कुछ ऐसा फैसला करते हैं, तो उस सम्मान के बदले उन्हें क्या मिल रहा है भाजपा की ओर से, जिसकी ओर जाएंगे वो। तो हमें तो नहीं लगता है कि इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा होगी। और हम बिहार में गठबंधन की सरकार हमारी है और देखिए जो परिस्थितियां पैदा होंगी उसके अनुकूल हमारी पार्टी फैसला करेगी और हम जनता के पास जाएंगे। हमारे पास तो रास्ता खुला हुआ है और जनता ही तय करेगी कि किसको तख्ता पे रहना है और किसका तख्ता पलट जाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी। असंख्य दीपों के प्रकाश ने श्री अयोध्या धाम के कण कण को बनाया है समृद्धि, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। वृक्ष लगाओ, दुनिया बचाओ। हमसे हो हरियाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स द स्पीक में आप सभी का बहुत स्वागत है। और